हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक को लेके चल रहे थे नरेशन में अब तक 4, 5 या 6 क्लासेज हो चुकी हैं और हम लोग उसमें मुख्य रूप से बात कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों के पास 3 पॉइंट बने हुए थे: टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन और नज़दीकी सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लगभग उसमें से 2 टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। एक तो टेंस में परिवर्तन के सभी रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। आप लोग अच्छे से समझ भी गए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पर्सन में परिवर्तन देखा। पर्सन परिवर्तन के भी लगभग 2 या 3 क्लास बना है। आप लोग उसको भी देखिए, अच्छे से देखिए। 1 बार 2 बार 3 बार में आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ये दूसरी बात थी। तीसरा चीज़ उसमें जो पॉइंट हम लोगों के पास था वो था नज़दीकी सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो उस टॉपिक को ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, जिसमें मैं टाइम बचाने के लिए देखिए आपके लिए मैंने क्या कर दिया है, पहले ही यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, इससे थोड़ी सुविधा ये होगी ना कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा हम लोगों का क्लास। और ये बहुत बड़ा क्लास तो नहीं बनेगा, छोटा ही क्लास बनेगा, लेकिन ये वाला टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस पे पहुँच जाएंगे। ठीक, नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फिलहाल आज हम लोग नज़दीकी सूचक शब्दों में परिवर्तन पढ़ने वाले हैं, यानी कि चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड्स। चेंजिंग नियरेस्ट वर्ड्स यानी कि नज़दीकी सूचक शब्दों को हम लोग बदल के उसको दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज करेंगे। आइए हम लोग एक एक शब्द को बारी बारी से पहले देख लें, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है नाउ। यह नज़दीकी दिखाता है। नाउ मतलब अब मतलब नज़दीक है, तो अब को दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब को क्या बदलना पड़ेगा? तब करना पड़ेगा। यानी नाउ को सीधे सीधे हम लोग बदल देंगे देन में। ठीक, इसी तरह से जस्ट का मतलब होता है अभी, अभी का मतलब तभी, अभी का मतलब जस्ट सामने है, नज़दीक में है, इसे हम लोग बदल देंगे देन में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है टुडे मतलब आज। अब आज को भी तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज अभी की बात हो रही है, इसे दूर करेंगे तो हो जाएगा दैट डे कर देते हैं हम लोग इसको, यानी कि उस दिन, जिस दिन की बात हो रही होगी उसी दिन की बात करेगा ये, दैट डे करना पड़ेगा। यहाँ पे बचा है टू नाइट का मतलब होता है आज रात। अब मान लीजिए हम लोग उसको जब इनडायरेक्ट में कहेंगे तब आज रात हो रही, डायरेक्ट में आज रात है, लेकिन जब बदलेंगे तो समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार क्या होगा? उस रात की बात कर देगा ये। तो टू नाइट को बदल देंगे हम लोग सीधे दैट नाइट में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। दिस आ रहा है, दिस माने यह, तो यह का आप लोग जानते हैं दूरी दिखाने वाले शब्द कौन होता है? दैट हो जाता है। दीज जो नज़दीक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी निर्जीव चीज़ें या जानवर अगर नज़दीक में है तो दीज होता है, दूर होते हैं तो दोज कहा जाता है। इसी के क्रम में यहाँ पे आ जाएगा दोज। यहाँ पे अगला शब्द हमारे पास बनता है हियर मीन्स यहाँ, और यहाँ नज़दीक है, दूर करेंगे तो देयर हो जाएगा, देयर मीन्स हो जाएगा वहाँ। अब बचा है कम मतलब होता है आना। अगर दूर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? गो। अरे आएगा तो नज़दीक आ रहा है, जाएगा तो दूर जाएगा। अगला शब्द है टुमारो का मतलब होता है कल का मतलब होता है आने वाला कल मतलब द नेक्स्ट डे, या इसी दी नेक्स्ट डे को क्या कहते हैं? द डे आफ्टर भी कहा जाता है, AFTER। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला शब्द है स्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल, और बीते हुए कल को हम लोग कहते हैं क्या? दी प्रीवियस डे कहते हैं। फिर आता है हमारे पास लास्ट नाइट का मतलब भी वही होगा, द प्रीवियस नाइट। एक शब्द और आया एगो को हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा B4, और इसके बाद है लास्ट वीक का मतलब हो गया द प्रीवियस वीक।
वीक। तो डियर स्टूडेंट्स, बेहतर ये है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग अब जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, इसमें इन्हीं सब का यूज होगा। क्या होगा कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में ये सब चीज़ें आएंगी, तो हम लोग इनडायरेक्ट में इन सब चीज़ों को लिखेंगे। आई थिंक आप लोग इसमें क्लियर हैं। तो क्लियर है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक चीज़ों को हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे कि कैसे हमको परिवर्तन करना है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में हम लोग कैसे परिवर्तित करते हैं। अब क्या है कि बस उसके एग्जाम्पल्स को देखना है। आइए, एग्जाम्पल को देखने से पहले एक विशेष बात जान लीजिए। विशेष बात का मतलब, अगर हम इसको पहले रूल में लिखें तो रूल में हमको कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलते हैं। ये तो हमारा रूल है, नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलते हैं। अभी मैंने लिखा था, एक तरफ डायरेक्ट नरेशन वाला लिखा था, डायरेक्ट स्पीच वाला जो कि नज़दीकी दिखाता है, और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट स्पीच वाला था जो कि दूरी दिखाता है। ये नज़दीकी दिखाता है, ये दूरी दिखाता है, जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। अब इसमें क्या है कि एक विशेष बात है। विशेष बात का मतलब हम इसको नोट में कह सकते हैं, कि क्या कह सकते हैं कि दिस, हियर और नाउ। ठीक है, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो कि वक्ता के सामने हो। अगर वक्ता के सामने हो, यानी बोलने वाला जो स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो बोल रहा है, उसके सामने अगर ये तीनों शब्द आ रहे हैं, यानी बोलते समय ये तीनों शब्द उसके सामने ही हैं। जैसे अगर कोई कहता है यह मेरी किताब है, तो जाहिर सी बात है किताब पास में होगा तभी तो कहेगा ना कि यह मेरी किताब है। या फिर कहेगा यहाँ पे मैं पढ़ता था, यहाँ पर मैं पढ़ता था। कहाँ पे जाके कहेगा? अपने घर पे जाके नहीं ना कहेगा, अपने विद्यालय में पहुँचेगा, अपने कोचिंग सेंटर पे पहुँचेगा, तब कहेगा कि यहाँ पर मैं पढ़ता था। यहाँ मतलब हियर, तब वो भी सामने आया। अब बात रही नाउ की, अब मैं पढ़ाई करूँगा, यानी तब नहीं कि अब करूँगा। अब यानी कि इस समय, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो वही कहता है कि अगर दिस, हियर और नाउ, ठीक है, ये स्पीकर के सामने हो, स्पीकर के सामने हो, तो क्या होता है? इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल है ही सेड दिस इज़ माई बुक। देखिए, छोटा एग्जाम्पल है बट बेहतर है। अब इसे आप लोग बदलना जानते हैं। आप जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो आप लिखेंगे ही सेड, कामा को हटाते ही हो जाएगा दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पे दिस इज़ माई बुक, तो जब इस आदमी ने कहा होगा कि यह मेरी किताब है, उस समय किताब उसके सामने रही होगी। अगर सामने रही है तो फिर दिस को बदलना नहीं है, तो दिस को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, और आप जानते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया जाता है। यहाँ पे माई आया है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? माई पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हिज क्या हो जाएगा? अब इस ही का पॉजिटिव हो जाएगा। माई एक पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको देख के
इसको क्यों देखेंगे? क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे बुक। ये एग्जाम्पल कंप्लीट है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखें। मान लीजिए एग्जाम्पल है सोहन, और यहाँ पे हो गया सेट, सोहन सेट, और यहाँ पे हो गया आई रीड हियर, आई रीड हियर। अब यहाँ पे सोहन ने कहा, क्या कहा? आई रीड हियर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब बताइए, बाज़ार में खड़े होके तो कहेगा नहीं कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। जब स्कूल पे खड़ा होगा, अपने कोचिंग पे खड़ा होगा, या फिर अपने घर पे बैठा होगा अपने स्टडी रूम में, तभी ना कहेगा कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो जहाँ भी रहेगा वो स्थान उसके सामने होगा। जब सामने होगा तो फिर हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? केवल हम कहेंगे सोहन सेड, कॉमा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा, सोहन सेड दैट। अब यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन, इसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही। आई रीड हियर कौन सा टेंस है? आई रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म में कर देंगे और हियर को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए कि दिस, हियर और नाउ अगर बोलने वाले आदमी के सामने हो, नज़दीक हो, तब इन तीनों में परिवर्तन नहीं। अगर सामने है तब परिवर्तन नहीं होगा, सामने नहीं है तब परिवर्तन हो जाएगा, सामने नहीं रहेगा तब परिवर्तन किया जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए हैं। अब इसके अतिरिक्त में बाकी जो भी शब्द आपके पास हैं उन सबको हम लोग बदलेंगे, जो भी नज़दीकी सूचक शब्द आएंगे उनको बदला जाएगा। तो चलिए कुछ उनके भी एग्जाम्पल्स लेके देख लिए जाएं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने कहा ही सेट, ही सेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कर दिया जाए रवि वेंट टू होम, और यहाँ पे कर दिए स्टडी, रवि वेंट टू होम स्टडी, ठीक है। अच्छा सा एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। इसे बदलना तो बहुत आसान है, आप लोग शुरू से बदलते आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, समझा है। कॉमा को हटाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। रवि एक प्रॉपर नाउन है, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। वेंट आप देख रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड गॉन टू होम। और देखिए ये आ गया एक स्टडी, समय दिखा रहा है, नज़दीकी वाला समय है, इसे हम लोग बदलते हैं किस में? दी प्रीवियस डे में बदल देते हैं। देखिए कितने आसानी से बदल गया ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सब। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ध्यान दें। आई सेट योर ब्रदर विल गो होम, और यहाँ लिख दिए टुमारो लिख दिए, ठीक। आइए चेंज करके देखते हैं आप क्या करेंगे। इसमें देख रहे हैं सेड लिखा है, तो आप भी यहाँ पे सेड लिखें। लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आया है योर ब्रदर, जो कि क्या है? एक सेकंड पर्सन है ना, और सेकंड पर्सन का हम लोग इलाज जानते हैं कि सेकंड पर्सन जब भी आता है तो इसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मानकर उसी के आधार पे बदलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोई अभी आधार है नहीं, ठीक है, कोई आधार नहीं है। फ़िलहाल मैं इसे लिखता हूँ आई सेट दैट। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे योर आया है, सेकंड पर्सन आया है। जब भी सेकंड पर्सन आएगा तो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे कंपलसरी है, नहीं है तो आप कोई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का मान लीजिए। चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ हिम है, क्या है? हिम। तो योर ब्रदर को जब बदलेंगे योर पाजेजिव, यहाँ हिम माने हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाद में इरेज कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ हिम मान लिया, ठीक। अब योर एक पाजेजिव, तो योर पाजेजिव है तो पाजेजिव ही लिखना है यहाँ पे, लेकिन किसका? इसको देख कर लिखना है। तो हिम का पाजेजिव होता है हिज, और यहाँ हो जाएगा ब्रदर। विल को चेंज करेंगे तो हो जाएगा उड,
गो में कोई परिवर्तन नहीं, होम में कोई परिवर्तन नहीं, टुमारो नज़दीकी दिखाने वाला एक शब्द आया, और इसे अगर हम लोग बदलते हैं तो लिखना पड़ेगा क्या, दी नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कहीं से कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इस तरह से, और भी जो मैंने आपको एक कॉलम बनाया था डायरेक्ट स्पीच वाला और दूसरा कॉलम मैंने बनाया था इनडायरेक्ट स्पीच वाला, अगर दोनों को लेके चलें तो कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी, बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्या है कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन करना है। इसके पहले टेंस में परिवर्तन आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, पर्सन में परिवर्तन अच्छे से पढ़ लिए, यही एक छोटा सा टॉपिक बस बचा हुआ था जो नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन करता है। तो ऐसे शब्दों को भी आप लोगों ने देख लिया। अब ज़रूरत है आपको याद रखने की, कि आपको याद रहना चाहिए कि कब कौन सा शब्द आता है तो हम लोग उसे बदल के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से इसको कन्वर्ट कर पाएँ और काम अपना आसानी से कर लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नरेशन में जब आएगा तो केवल टेंस से बदलने वाला ही सेंटेंस आएगा। हो सकता है कि टेंस बदलने वाले सेंटेंस में आपका पर्सन भी दिया हो और उसी में कोई नज़दीकी दिखाने वाला शब्द भी दिया हो सकता है, कंबाइन कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे यहीं पे क्या हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए नज़दीकी दिखाने वाला शब्द टुमारो आया था, साथ ही साथ यहाँ पर्सन भी दिखाया, और यहाँ पे देखिए टेंस भी परिवर्तित हुआ है। ठीक है, 3 परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से, टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन और नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन। ये तीनों परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। तो तीनों परिवर्तन जब आप याद रखेंगे तब जाके आसानी से कर पाएंगे, और तब जाके नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही छोटी रही है, और कोई बात नहीं है, छोटी रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो अब एक ही में दूसरे टॉपिक को मिलाना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब गिन चुन के हम लोगों के पास 3, 4 या 5 क्लासेस बस बची हुई हैं नरेशन की, उसके बाद आपका नरेशन भी फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग भी रेडी रहिए, एक बार इंटरोगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए अच्छे से, ताकि हम लोग अपने क्लास में, अपने आने वाले नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करें तो आप भी कंफ्यूज ना हो। ठीक, बाकी ठंडी का समय है, एंजॉय करिए, तो आराम करिए, एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए, माहौल बनाइए, अच्छा पढ़िए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए। ठीक, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।